ओम श्री साईनाथाय नमः। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ जो काम होने के बाद ना मुझे भूलते हैं और ना मेरे बाबा को। जो जब दुखी होते हैं तब तो उन्हें हमारी याद आती ही आती है, लेकिन जब उनके पास सुख आता है तो उसके बाद भी वो हमें नहीं भूलते। ऐसे लोगों को बहुत बहुत आपका शुक्रिया। बाबा आपकी ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ भरते रहें, क्योंकि जो खुशियाँ आने के बाद भी साईं को नहीं भूलते ना, वो फिर कभी दुखी नहीं होते, फिर कभी उनके साथ वैसा समय नहीं आता। लेकिन जो कुछ लोग हैं वो ये कहते हैं कि बाबा परीक्षा लेते हैं, इतनी बड़ी परीक्षा लेते हैं कि हम तो सहन ही नहीं कर पाते, क्या करें हम। तो ज़रा गौर फरमाइएगा अपनी ज़िंदगी पर कि कभी कुछ ऐसा तो नहीं हुआ कि आपने बाबा को बोला हो कि बाबा मेरा ये काम बन जाएगा तो मैं ये करूँगा, और जब आपका काम बन गया तो आपने बाबा को याद ही नहीं किया। ऐसा तो नहीं किया ना आपने? किसी मंदिर में गए हो, वहाँ अपनी मन्नत मांगी, जब मन्नत पूरी हो गई तो आप मंदिर ही भूल गए। ऐसा तो नहीं हुआ ना आपके साथ? याद कीजिए, क्योंकि वो दे देता है, देने के बाद आप उसे भूल जाते हैं। फिर जब वो आपसे छीन लेता है फिर आपको उसकी याद आती है कि अरे भगवान के पास चलते हैं। तो वो खिलौना नहीं है, वो ईश्वर है। जब वो आपको देने में कमी नहीं करता तो आप उसकी लीलाओं का बखान करने में क्यों कमी करते हो? आप अपने आप को करता क्यों समझ लेते हो कि सब कुछ आपने किया है? आप सिर्फ कर्म कर सकते हो, अच्छे या बुरे। देने वाला वो है, वो देखता है कि आपको कौन से कर्मों से कैसा फल देना है। ठीक है, अच्छे करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरे करोगे तो फिर वो तो आपको पता ही है ना। इसलिए कभी भी इंसान के साथ हो या भगवान के साथ, जो भी आपका दुख के समय में साथ देना, उसे कभी मत भूलना, क्योंकि जब आप उसको भूल गए ना तो ये वक्त है, जिस हिसाब से आपके पास सुख देता है ना, उसी हिसाब से ये दुख देना भी जानता है। इससे बड़ा बलशाली कोई नहीं है, और ये तरस भी नहीं खाता फिर किसी पर। अगर वक्त ख़राब हो गया तो फिर हम चाहे जिस भी दरबार में चले जाएं, फिर नहीं सुनता वो भी, क्योंकि हमारे कर्म उसे ना सुनने पर मजबूर कर देते हैं। इसलिए कभी ऐसा ना करें कि आपकी वजह से उस इंसान का दिल दुखे जिसने आपके बुरे समय में आपका बहुत साथ दिया हो। वो अलग बात है कि आपकी परिस्थिति वैसी नहीं है, कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है, लेकिन उसे भूलिए मत। सबसे पहले उसी को याद कीजिए जो आपके हर दुख सुख हमेशा आपके साथ खड़ा रहा हो, भले वो अमीर हो या गरीब हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। बस दिल वाला होना चाहिए इंसान। जिसके दिल में जगह है ना, उसका घर हो ना हो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो इंसान सबसे बड़ा अमीर है, जिसने आपको जगह दी, जिसने आपको बना दी, जिसने आपको संभाला। वो भगवान से कम नहीं होता हमारी ज़िंदगी में। जो हमें संभालता है ना हमारे बुरे समय में, वही हमारे लिए ईश्वर है। उसका ही धन्यवाद कीजिए कि भैया तुम बहुत अच्छे थे जो हमारे समय में आए, या फिर जिसने भी आपका साथ दिया हो, उसे कभी मत भूलो। मालिक को भी बुरा लगता है ना, तो प्लीज़ अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ हो तो गौर फरमाइएगा कि कहीं आपने कोई वादा करके किसी इंसान को ही वादा करके भूल तो नहीं गए। क्योंकि जब इंसान की आत्मा दुखती है ना तो वो भी रोता है, और जब वो रोता है तो ऊपर बैठा वाला मालिक जो है ना, उसको भी परेशानी होती है, क्योंकि वो बंदा तो उसी का बनाया ना, जिसने आपको बनाया उसी ने उसको बनाया। तो अगर माँ के 4 बच्चे हैं और चारों में से कोई एक भी रोता है ना, तो माँ को तकलीफ़ होती है। इसलिए कभी किसी का दिल ना दुखाएं। ओके, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, और कुछ ना कुछ हमें भी सीखने को मिला, आपको भी सीखने को मिला, जो चैनल पर नहीं है उनको भी सीखने को मिला, जो इस वीडियो को सुन रहा है उनको भी सीखने को मिला। तो इसी तरह रोज़ कुछ ना कुछ सीखते हैं। सीखना कभी बंद नहीं होता इंसान का, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, रिश्ते बना कर रखिए। ठीक है, टूटने ना दीजिए इनको, क्योंकि एक बार जो चला जाता है फिर वो वापस लौट कर
बहुत मुश्किल है, आता है तो फिर वैसा नहीं आता जैसा गया होता है। ठीक है, चलिए 11 वचन पढ़कर आज की वीडियो को संपूर्ण करते हैं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईं आपका भला करे, साईं सबका भला करे। हमेशा खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। साईं शुभ रात्रि। जय साईं राम। गुड नाइट।